हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास प्रैक्टिस अ की टू सक्सेस। तो हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है फंक्शंस पर। तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है, वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ये हमने पिछले वीडियो में देख रखा है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि अगर जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से अगर जाना चाहें तो कब हमारा फंक्शन जो है वन वन ऑन टू होगा या डिफाइंड होगा। इसको हम वर्टिकल लाइन टेस्ट और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है जहां पर हमको क्या दिया हुआ, हमारे सेट्स की कार्डिनलिटी पता है, तब हमारा फंक्शन वन वन होगा। कब हमारा फंक्शन ऑन टू होगा, तो ये सारी चीजें कैसे होंगी कार्डिनलिटी से, तो ये हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर हमारे पास अगर कोई फंक्शन है ए से बी में, जहां हमारे सेट ए की कार्डिनलिटी दी हुई है एम और सेट बी की कार्डिनलिटी दी हुई है एन, तो अगर हम क्या बात करें, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करें। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो है वो कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के लिए अगर हम देखें, अगर हमारे पास कोई सेट है जिसमें m एलिमेंट्स है और कोई सेट है जिसमें कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है, ये हमारा सेट ए है, ये सेट बी है, यहाँ पर कोई फंक्शन डिफाइंड है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ फंक्शंस की। फंक्शन वन वन होता है, ऑन टू होता है, जो वन वन नहीं है वो मेनी वन होता है, जो ऑन टू नहीं है वो इन टू होता है। दैट मीन्स हमको टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करें, वन वन भी हो, ऑन टू भी हो सकता है, मेनी वन भी हो सकता है और इन टू भी हो सकता है। दैट मीन्स हो सकता है कि इधर के सारे एलिमेंट के लिए हमको कोई प्री इमेज ना मिले, दैट मीन्स हमारा फंक्शन ऑन टू ना हो सकता है कि हमारा फंक्शन जो है एक दो एलिमेंट के लिए सेम इमेज मिल जाए तो हमारा फंक्शन वन वन ना हो। दैट मीन्स अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की, तो यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है उसके पास कितने ऑप्शन होंगे, टोटल n ऑप्शन होंगे कि वो जाकर के किसी भी नंबर पर मैप कर सकता है, उसकी इमेज कोई भी बन सकती है। बात करें अगर सेकेंड एलिमेंट की, मान लेते हैं ये चला गया यहाँ पर। अब सेकेंड एलिमेंट की बात करें तो हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की बात करें, हमको वन और ऑन टू से मतलब नहीं है, यानी कि हमारा जो पहला एलिमेंट है वो हमारे इस एलिमेंट पर भी मैप कर सकता है, इस एलिमेंट पर भी मैप कर सकता है, यानी कि किसी भी एलिमेंट पर क्या कर सकता है, वो मैप कर सकता है। दैट मीन्स उसके पास भी कितने ऑप्शन हो गए, n ऑप्शन हो गए। तीसरे एलिमेंट के पास भी क्या हो जाएंगे, n ऑप्शन हो जाएंगे। इसी तरीके से करते करते हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है उनके पास कितने ऑप्शन होंगे, n ऑप्शंस होंगे। यानी कि अगर हम बात करें कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे, तो n इंटू एन इंटू एन इंटू अप टू कितने टाइम, m टाइम्स हो जाएगा। ये कितने टाइम होगा, m टाइम्स हो जाएगा। दैट मीन्स n की पावर m, यानी कि क्या, अगर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करें, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, हमारा n क्या है, b की कार्डिनलिटी है और m क्या है, हमारे a की कार्डिनलिटी है। तो ये जो है टोटल नंबर ऑफ क्या है, फंक्शंस है, जहां पर फंक्शन वन वन भी हो सकता है, ऑन टू भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 1 2 3 ये एक सेट दिया हुआ है और एक ये सेट दिया हुआ है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो हमारे फंक्शन जो है हो सकता है सारे के सारे एलिमेंट वन पर जाए। ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है, वन वन भी नहीं हो सकता है हमारे, ये पहला बन गया। दूसरा क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट जो है वो टू पर चले जाएंगे। तीसरा क्या हो जाएगा कि वन और टू जो है वो वन पर चले जाएंगे और थ्री जो है वो किस पर चला जाएगा, टू पर चला जाएगा। मतलब इस तरीके से हमारे जो है कई सारे फंक्शंस बन सकते हैं। कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की अगर बात करें तो 2 की पावर 3, दैट मीन्स 8 फंक्शंस जो है टोटल बनेंगे, जहां पर हमारे सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग एलिमेंट पर अपना अपना क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे टोटल नंबर ऑफ क्या बनेंगे, फंक्शन बनेंगे। अब बात करें अगर वन वन फंक्शन की, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, तो सबसे पहले वन वन की अगर बात करें तो वन वन क्या होता है कि अगर हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमारे डोमेन के लेते हैं तो को डोमेन में भी क्या होना चाहिए, हमारे जो इमेज है वो डिस्टिंक्ट बनना चाहिए। तो हम एक सिंपल एग्जांपल से इसको लेकर के चलेंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो मान लेते हैं कि पहला सेट है, इसके पास दो एलिमेंट है और जो हमारा सेट है इसके पास कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो हम बात वन वन की कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर हमारा ये सेट है, इसका इमेज इन तीनों में से सबसे पहले तो कुछ भी हो सकता है, यानी कि जो पहला एलिमेंट है उसके पास कितने ऑप्शन हो गए, 3 ऑप्शन हो गए। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं कि ये चला गया किस पर, 2 पर। अब अगर हमको बात करना है सेकंड की, तो हम बात कर रहे हैं वन वन की। तो अगर हम दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेते तो उसका इमेज भी क्या आना चाहिए, डिस्टिंक्ट ही आना चाहिए। यानी कि अब ये जो एलिमेंट है वो इस 2 पर मैप नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी इमेज बन चुका है किसका, 1 का। दैट मीन्स इसके पास जो ऑप्शन बचेंगे वो या तो 1 होगा या तो 3 होगा। दैट मीन्स इसके पास कितने ऑप्शन हो गए, 2 ऑप्शन होगा। इसी तरीके से अगर हम इधर एलिमेंट बनाए और इधर एलिमेंट बनाए, दैट मीन्स यहाँ पर अगर 1 2 अप टू m एलिमेंट ले लिया जाए और यहाँ पर हम n एलिमेंट ले लें, तो पहला जो एलिमेंट होगा उसके पास टोटल n ऑप्शन होंगे
और चूंकि हम वन वन फंक्शन बना रहे हैं, दैट मीन्स अगर ये एलिमेंट चला गया यहाँ पर तो बाकी जो एलिमेंट होंगे वो इस पर मैप नहीं हो सकते हैं, उनके पास जो बचेगा वो n-1 ऑप्शन बनेगा। यानी कि ये अगर किसी और एलिमेंट पर जा चुका है तो बाकी जो एलिमेंट है उसके लिए n-2 अप टू ऐसे ही करते करते हम कहाँ पर पहुंचेंगे, m पर पहुंचेंगे। टोटल ऑप्शन कितने होंगे, तो हमारे पास टोटल n ऑप्शन है जिसमें से m-1 जो है वो सारे के सारे मैप हो चुके, तो m-1 जो है इसके पास क्या बचेंगे, ऑप्शन बचेंगे। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें कि n-1 n-2 अप टू कहाँ तक जा रहा है n-m-1, दैट मीन्स ये जो फॉर्मूला है वो हमारा बनता है npm। ठीक है, ये क्या बनता है हमारा npm बनता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ, अगर 1 to 1 फंक्शन की बात करें, टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन, तो ये हो जाता है हमारा npm। दैट मीन्स n की कार्डिनलिटी pm की हमारी a की कार्डिनलिटी और b की कार्डिनलिटी। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जो होते हैं, अगर हमारी कार्डिनलिटी a की कितनी थी m थी और b की कार्डिनलिटी जो थी कितनी थी n थी, तो अगर टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की बात करें तो मान लेते हैं कि हम सिंपल से एक एग्जांपल से पहले चलते हैं कि हमारे पास एक सेट है जिसके पास कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है और एक सेट है 3 एलिमेंट का। तो ऑन टू कहने का मतलब क्या होता है कि हमारा जो को डोमेन है उसके सारे के सारे एलिमेंट जो है हमारे डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट के क्या बनने चाहिए, इमेज बनने चाहिए। ठीक है, अगर इधर का कोई भी एक एलिमेंट, हमारे को डोमेन का कोई भी एक ऐसा एलिमेंट बच जाता है जो इधर के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं बन रहा है, तो वो हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं होता है। तो हमको क्या करना है, जो हमारे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं उनमें से हमको उन्हीं फंक्शंस को क्या करना है, हटा देना है जो हमारे फंक्शन ऑन टू नहीं है, दैट मीन्स क्या है, इनटू है। तो जो हमारा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बनता है वो क्या होता है, n की पावर m। अगर इसकी कार्डिनलिटी m, इसकी कार्डिनलिटी n है तो n की पावर m होता है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4। ये टोटल नंबर ऑफ हमारे पास क्या होंगे, फंक्शन होंगे, यानी कि इसमें 1 फंक्शन भी आ रहे हैं, ऑन टू फंक्शन भी आ रहे हैं, मेनी वन भी आ रहा है और इनटू भी आ रहे हैं। हमको उनमें से उन फंक्शंस को हटाना है जो ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है दैट मीन्स कम से कम इधर एक ऐसा एलिमेंट होगा जो किसी का भी इमेज नहीं बन रहा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक एलिमेंट है, ठीक है, जो किसी का भी इमेज नहीं बन रहा, ये टोटल हुआ। अगर हम क्या करें, एक एलिमेंट को छोड़ दें मतलब क्या, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फिर कॉम्बिनेशंस कितने बचेंगे छोड़ने के। हो सकता है ये छूट रहा होगा, या हो सकता है हम इसको छोड़ रहे हैं, या हो सकता है इसको छोड़ रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर वे पर बात करें कि मान करके चलते हैं कि हम इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, छोड़ने के लिए तो कोई भी छोड़ सकते हैं। तो मान लेते हैं अगर हम ये वाला जो एलिमेंट है अपने सेट में कंटेन नहीं कर रहे, दैट मीन्स हमारे पास 3 एलिमेंट है, उस 3 एलिमेंट में से किसी एक को क्या करना है, छोड़ना है। तो किसी एक को छोड़ने के बाद जो हमारे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे वो कितने होंगे, तो किसी एक एलिमेंट को अगर हमारे सेट में से छोड़ दे तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बचे, टोटल थे 3। ठीक है, 3 में से हम क्या कर दिए, एक एलिमेंट को छोड़ दिए, मतलब वो किसी का भी इमेज नहीं बन रहा है। उसकी पावर कितनी हो जाएगी, हमारे सेट का जो पावर है वो, यानी कि कितना, 4। यानी कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे किसके साथ, इनके साथ। ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस का मतलब इसको तो हम ऑलरेडी छोड़ चुके थे, मतलब ये तो हमारा ऑन टू था ही नहीं। ठीक है, ये नहीं है ऑन टू, ये सारे फंक्शन जो है ऑन टू नहीं है, जिसमें हम इस एलिमेंट को, अगर हम इसको b1 बोलते हैं तो इस b1 को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसके साथ इसमें बना रहे हैं। और ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, दैट मीन्स इसके साथ की अगर बात करें तो हो सकता है सारे के सारे एलिमेंट जाकर के इस पर मैप हो जाए और ये जो एलिमेंट है हमारा किसी भी एलिमेंट का इमेज ना बने, या हो सकता है सारे के सारे यहाँ पर आ जाए। मतलब अभी भी ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में एक एलिमेंट को छोड़ने के बाद भी कुछ फंक्शन हमारे ऐसे बनेंगे जहां पर हमारा से कुछ ना ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, या फिर ये एलिमेंट छूट जाएगा। दैट मीन्स जब हम एक एलिमेंट को छोड़ करके हमारे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बनाते हैं तो वहां पर भी कुछ फंक्शन ऐसे बनते हैं जो हमारे क्या होते हैं, ऑन टू नहीं होते हैं। तो हम क्या करते हैं, यानी कि अब क्या करेंगे, हम आगे और बनाते हैं कि जिसमें हम क्या कर दें, हमारा एक ऐसा फंक्शन ले लें, हमारे पास 4 एलिमेंट का सेट है और ये 3 एलिमेंट का सेट है। अगर हम क्या करें, 2 एलिमेंट को छोड़ दें, यानी कि जो हमारा b1 है और b2 है, कुछ फंक्शन ऐसे ही बनेंगे जिसमें हम 2 सेट को छोड़ेंगे। तो 2 सेट के 2 एलिमेंट को छोड़ेंगे, तो अगर सेट के 2 एलिमेंट छोड़ दे तो यहाँ पर कितना एलिमेंट बचा, 1, यानी कि सारे के सारे किसके पास आ गए, 1 के पास। तो जब हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन करें तो हम तो b1 को लिए ही नहीं थे, पहली बात b1 को लिए नहीं थे, और जो बाकी जो टोटल फंक्शन बन रहे थे उसमें कुछ ऐसा भी आ रहा था कि अगर ये b2 है और ये b3 है तो कुछ फंक्शन ऐसे भी आते हैं जिसमें या तो b2 ही छूट रहा था या पूरा का पूरा b3 ही छूट रहा है, ऐसा भी बन रहा है। तो जब हम 2 सेट को छोड़ रहे हैं तो यहाँ पर b1 को छोड़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, b2 भी छूट रहा है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की अगर बात करें तो भाई हो सकता है सारे के सारे इमेज बन रहे
हो सकता है ये ना बन रहा हो किसी का इमेज, हो सकता है ये किसी का इमेज ना बन रहा हो, या हो सकता है B3 किसी का इमेज ना बन रहा हो, या हो सकता है B1 और B2 किसी का इमेज ना बने, B2 B3 किसी का इमेज ना बने, मतलब इस तरीके से सारे के सारे फंक्शंस बन रहे हैं। तो हमको अगर हम दो सेट का लेते हैं, ठीक है, अगर हम क्या कहें कि दो सेट छूट रहे हैं, तो दो सेट अगर छोड़ करके अगर हम फंक्शन बनाए तो ये क्या हो जाएगा कि हमारे 3 में से जो 3 एलिमेंट है B में, उसके क्या कर रहे हैं हम, कोई 2 एलिमेंट अगर छोड़ दें और बात करें तो यहाँ पर जो कितने बनेंगे हमारे पास टोटल थे 3, 3 - 1 की पावर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाएंगे 4। ठीक, तो यहाँ पर हमारे कुछ सेट ऐसे थे जिसमें हमको 2, ये तो ऑलरेडी छोड़े थे मतलब एक सेट छूटा, और यहाँ से कोई एक और छूट रहा है कुछ फंक्शंस में यानी कि 2, यानी कि टोटल यहाँ पर भी कुछ फंक्शन ऐसे बन रहे हैं जो क्या करें 2 सेट को छोड़ रहे हैं, और यहाँ पर ऑलरेडी हम क्या करें 2 सेट को छोड़ने वाला फंक्शन बना रहे हैं। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ से जो 2 फंक्शन छूट रहे हैं उसको हम यहाँ पर क्या कर दें, ऐड कर दें, यानी कि टोटल जो फंक्शंस बनेंगे वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। इसी तरीके से ये फंक्शन और आगे चलता। ठीक है, यहाँ पर हम कितने एलिमेंट छोड़ रहे हैं, 2 एलिमेंट छोड़ रहे हैं। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट और होते तो हम इसको और आगे बढ़ाते कि हम 3 एलिमेंट चुनते, फिर 4 एलिमेंट के लिए करते, फिर 5 एलिमेंट के लिए, मतलब यहाँ पर क्या चलता है, एक बार एक्सक्लूजन करते फिर इंक्लूजन करते, क्योंकि यहाँ पर कुछ सेट ऐसे बन रहे हैं जो यहाँ पर रिपीट हो जाएंगे, फिर यहाँ पर कुछ सेट और रिपीट हो जाएंगे। तो ऐसे करते करते हम क्या करते हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन इंक्लूजन एक्सक्लूजन जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं। तो अगर इसको हम फॉर्मुलेट करें तो ये जो है किस तरह का बन जाएगा, अगर इसमें टोटल m एलिमेंट ले लें, इसमें टोटल n एलिमेंट ले लें, तो अगर इसको हम क्या करें, डिराइव करें, तो ये किस तरीके का बन जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं NC0, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा आपका NC, अगर इसको क्या ले लें, K ले लें, ये हो जाएगा NC, चलिए ये 0 ये 1, NC1, ये क्या हो गया आपका, ये क्या था, n था, -1 किए, पावर क्या किए, m किए हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका m, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा प्लस NC2 m-2 की पावर कितनी, m, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा आपका n, यानी कि क्या कर रहे हैं हम, जो हमारा ये सेट है इसमें से पहले एक एलिमेंट घटाएं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बना रहे हैं, और ये कॉम्बिनेशन है कि अगर हम एक सेट को छोड़ते हैं, एक सेट के एक एलिमेंट को छोड़ते हैं, उसका ये टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होंगे जब हम 2 एलिमेंट को छोड़ेंगे, यानी कि 2 एलिमेंट को छोड़ने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, तो इस तरीके से हम क्या हो रहा है आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको अगर देखा जाए तो ये किस फॉर्म में बन रहा है, हमारा समेशन है प्लस माइनस अल्टरनेट, यानी कि -1 की पावर हम क्या ले लें, k ले लें, k फ्रॉम 0 टू कहाँ तक चलेगा, हम इसको कब तक चुनते जाएंगे, जब तक कि हम यहाँ तक नहीं पहुंच जाते, सारे के सारे एलिमेंट नहीं छोड़ देते, यानी कि ये कहाँ तक जाएगा, हमारे b में जितने भी एलिमेंट है, क्योंकि हम उतने ही एलिमेंट को क्या कर रहे हैं यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा k फ्रॉम 0 टू n -1 की पावर k, और ये हो जाएगा आपका क्या NC k, और ये हो जाएगा n - k की पावर m। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है किसका, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ऑन टू फंक्शंस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, अगर आपके पास सेट ए में m एलिमेंट है, सेट बी में n एलिमेंट है, तो ये आपका होता है टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अगर हमारे सेट की कार्डिनलिटी दी हुई है तो कब हम कहेंगे कि हमारा सेट 1 1 होगा, कब ऑन टू होगा, और कब इंटू या मैनी वन होगा। चलिए सबसे पहले हम अपने पहले केस पर जाते हैं, जहां पर कार्डिनलिटी ए की m दी हुई है, कार्डिनलिटी बी की n दी हुई है, और m जो है वो लेस देन क्या है, n है, m लेस देन n है, दैट मीन्स ए की जो कार्डिनलिटी वो b की कार्डिनलिटी से कम है, यानी कि a में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो b में नंबर ऑफ एलिमेंट से क्या है, कम है। तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे कि 1 2 3 4 ये कोई सेट है, जहां पर हमको क्या लेना है, इस सेट में जो कार्डिनलिटी है इसको ले लेते हैं a b c d e। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, a की जो कार्डिनलिटी है वो 4 है, और यहाँ पर b की जो कार्डिनलिटी है वो 5 है, दैट मीन्स हमको दिख रहा है कि जो कार्डिनलिटी a की है वो कार्डिनलिटी b से क्या है, कम है। तो बात जब हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होगा, पहले वाले के लिए 5 ऑप्शन, सेकंड वाले के लिए 5 ऑप्शन, थर्ड वाले के लिए 5 ऑप्शन, और फोर्थ वाले के लिए भी 5 ऑप्शन है। दैट मीन्स यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होता है वो तो सेम ही रहेगा, हमारा कार्डिनलिटी ऑफ बी की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, दैट मीन्स 5 की पावर 4। ठीक है, तो ये आपके क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे। अब बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन की, तो हमको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन बताना है। तो पहले हम देखेंगे कि हमारा वन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं। ठीक है, तो पहले वाले एलिमेंट के लिए हमारे पास
इन पांचों में से कोई एक ऑप्शन होगा, सेकंड वाले के लिए पांचों में से कोई एक ऑप्शन होगा, थर्ड वाले के पास भी हमारे पास एक एक करके ऑप्शन जो होते जाएंगे वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, क्योंकि हमको क्या बनाना है, वन वन फंक्शन बनाना है। तो ये चला गया, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारे सेट की कार्डिनलिटी अगर देखें ए की अगर बी की कार्डिनलिटी से क्या है, कम है, तो हमारे पास यहाँ पर वन वन फंक्शन हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन होता है वो क्या होता है, NPM, यानी कि ये हो जाएगा 5P4, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। अब अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन की, तो ऑन टू फंक्शन कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो कोडोमेन है उसका एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, वो किसी न किसी एलिमेंट का क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। तो अगर हम क्या करें, कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी ए से क्या रखें, ज्यादा रखें, तो हमारा एक एलिमेंट जो है यहाँ पर कम से कम एक एलिमेंट तो है वो बच ही जाएगा, जो हमारे सेट के एक किसी भी एलिमेंट का क्या नहीं होगा, इमेज नहीं होगा, क्योंकि अब हम यहाँ पर किसी भी यहाँ पर अब कोई एलिमेंट बचा ही नहीं जो क्या कर सके, ई को अपना इमेज बना सके। अगर हम कहें कि 4 का इमेज डी बी और ई बी है, तब यहाँ पर एक एलिमेंट का कितना इमेज आ गया, 2 इमेज आ गया, 2 इमेज आ गया, दैट मीन्स हमारा फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। दैट मीन्स क्या, अगर कार्डिनलिटी ए की बी की कार्डिनलिटी से कम हो जाए तो हमारा ऑन टू फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है वो ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, अपना इमेज बना चुके हैं। अब अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट की बात करते हैं, अगर बी में आपके पास कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो उसके पास इधर हमारे डोमेन में कोई एलिमेंट बचेगा ही नहीं जो क्या कर सके, उसको अपना इमेज बना सके। दैट मीन्स अगर कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी यानी कि कोडोमेन की कार्डिनलिटी अगर डोमेन से ज्यादा है तो हमारा फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं होगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन की अगर बात की जाए तो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा। बात करें टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ मेनी वन दैट मीन्स वो सारे फंक्शन जो वन वन नहीं है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है ये, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन है ये। तो क्या कीजिए, जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है उसमें से वन वन फंक्शन को अगर हटा दे तो क्या बच जाएंगे, हमारे पास मेनी वन फंक्शन बन जाएंगे, यानी कि 5 की पावर 4 माइनस NP5 जो होगा ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन होगा। टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन की अगर बात करें तो इनटू फंक्शन यानी कि जो ऑन टू नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या है, 0, यानी कि जो टोटल नंबर है फंक्शंस के 5 की पावर 4 उसमें से क्या कीजिए, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस को क्या कर दिए, घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कोई ऑन टू फंक्शन बन ही नहीं रहा है, दैट मीन्स जितने भी फंक्शन बने वो सारे के सारे क्या है, इनटू फंक्शन ही है। टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव मतलब क्या, जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, तो यहाँ पर हमारे पास ऑन टू फंक्शन है ही नहीं, तो ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं बनेगा जो क्या हो, वन वन हो और ऑन टू है, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ अगर कांस्टेंट फंक्शन की बात करें तो कांस्टेंट फंक्शन किसको कहते हैं, जब सेट के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 ऐसा अगर दिए हुए हैं, ठीक है, तो अगर सारे के सारे एलिमेंट अगर किसी एक ही एलिमेंट पर क्या हो रहा है, मैप कर रहे हैं, यानी कि f ऑफ x इज इक्वल टू का कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ले लिया जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, तब हम इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन कितने बन सकते हैं, या तो सारे एलिमेंट का इमेज 4 आएगा, या तो सारे एलिमेंट का इमेज 5 आएगा, दैट मीन्स या तो सारे a बनाएंगे, तो सारे b बनाएंगे, तो सारे d बनाएंगे, e बनाएंगे, f बनाएंगे, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ इधर एलिमेंट बनेंगे उतने ही कांस्टेंट फंक्शन क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, यानी कि हो सकता है सारे एलिमेंट जाकर के जब f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाए, a आ जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाए, b आ जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। दैट मीन्स यहाँ पर जितने भी एलिमेंट होंगे जब सारे के सारे एलिमेंट वहां पर जाकर के मैप करेंगे, a b c जितने भी एलिमेंट है उतने बन सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो कांस्टेंट फंक्शन होंगे वो b की कार्डिनलिटी के बराबर होंगे, यानी कि ये क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ b। टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं b की कार्डिनलिटी के क्या से बराबर होते हैं। अब अगर हम सेकंड केस देखें जहां पर m क्या हो जाए, बड़ा हो जाए और n क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो अगर m को बड़ा और n को क्या कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए, दैट मीन्स क्या हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो अगर चेंज हो जाए तब क्या होगा कि अब हमारे पास जो सेट ए है उसमें एलिमेंट ज्यादा है और सेट बी में एलिमेंट है कम, यानी कि यहाँ पर अगर 1 2 3 4 एलिमेंट ले लिया जाए और यहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट ले लिए, इसकी कार्डिनलिटी है 4 और इसकी कार्डिनलिटी है 3, तब यहाँ पर अगर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की अगर बात की जाए, ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे वो कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जितने होते उतने होंगे, कार्डिनलिटी ऑफ बी की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होगा। टोटल नंबर ऑफ अगर
वन वन फंक्शन की बात करें तो ये वन वन फंक्शन मतलब एक एलिमेंट का एक ही इमेज बने। तो यहाँ पर जो है ये एलिमेंट मान लो ये इस पर इमेज बना रहा है, ये बना रहा है इस पर इमेज। अब ये जो चौथा एलिमेंट है, ठीक है, इसको भी यहाँ पर जाकर के किसी एलिमेंट पर क्या करना होगा, मैप बनाना होगा, तभी हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। और यहाँ पर ये जो चौथा एलिमेंट है वन वन बनने के लिए इसके पास इधर कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, ठीक है। यानी कि ये एलिमेंट है वो किसी दूसरे एलिमेंट पर ही जाएगा, यानी कि ये और ये दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हुए जिसके इमेज क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। दैट मीन्स अगर हमारे पास ए के पास एलिमेंट ज्यादा है और बी के पास एलिमेंट कम है तो यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट बच ही जाएगा जिसका इमेज क्या होगा, वो इमेज होगा जो ऑलरेडी किसी का इमेज बन चुका है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम वन वन फंक्शन डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे। दैट मीन्स नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन की अगर बात करें तो ऑन टू फंक्शन का जो फॉर्मूला था वो आपका क्या था, समेशन फ्रॉम k टू n। n यहाँ पर आपका क्या है, 3 है। यहाँ पर हो जाएगा -1 की पावर k n माइनस k, यानी कि 3 माइनस k की पावर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो हमारे a में होते हैं वो है 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और क्या होता है nck, n मतलब कि 3ck। तो ये हो गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 3 और 4 रख करके इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपका होगा ये -1 की पावर 0, 3 माइनस 0 की पावर 4 और 3c0 प्लस -1 की पावर 1, 3 माइनस 1 की पावर 4, 3c1 और फिर माइनस, ये माइनस में रहेगा, फिर ये प्लस ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 2, 3 माइनस 2, 3c2। और जैसे आप एक नेक्स्ट बढ़ेंगे तो 3 माइनस 3 से क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस आ जाएगा। अब मैनी वन की अगर बात करें तो मैनी वन मतलब जो वन वन नहीं, तो वन वन तो हमारे पास एक भी फंक्शन, इनके जितने भी फंक्शन बन रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, मैनी वन है। तो टोटल नंबर ऑफ 3 की पावर 4 फंक्शंस बने तो सारे के सारे क्या होंगे, मैनी वन ही होंगे। अगर बात करें इनटू फंक्शंस की, यानी कि वो फंक्शन जो ऑन टू नहीं है, तो जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है उसमें से ऑन टू फंक्शंस को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, यानी कि 3 की पावर 4 में से अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहे तो यहाँ पे इक्वेशन 1 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर अब बाइजेक्टिव की बात करें तो बाइजेक्टिव दैट मीन्स क्या, जो 1 1 और ऑन टू, तो यहाँ पर हमारे पास कोई 1 1 फंक्शन ही नहीं बन रहा, तो बाइजेक्टिव क्या होगा, हमारा कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं बनेंगे, 0 नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे। नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन की बात करें तो अगेन हमारी कार्डिनलिटी जो बी की होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। अब जो तीसरा केस होगा वहां पर हम देखेंगे जब कार्डिनलिटी ए की और कार्डिनलिटी बी की दोनों की क्या है, इक्वल है। केस थर्ड की बात करें जहां पर दोनों की कार्डिनलिटी क्या है, सेम है, दैट मीन दोनों की कार्डिनलिटी अगर क्या है, n है, तब जो नंबर ऑफ हमारे जो फंक्शंस बनते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कार्डिनलिटी ऑफ बी की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए होता है। अगर हम दो सेट बना लें जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, सेम है, तब की अगर बात करें तो नंबर ऑफ फंक्शन जो होंगे वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n की पावर n हो जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर हमको सिर्फ ये देखना है कि 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो यहाँ पर 1 1 फंक्शन क्या हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो 1 1 फंक्शन जो होता है टोटल क्या होता है, npm होता है। तो यहाँ पर दोनों n ही n दिए, यानी कि npm हो जाएगा, और npm को हम लिखते हैं n का फैक्टोरियल, ठीक है। दैट मीन्स पहले वाले के लिए 3 ऑप्शन, दूसरे वाले के लिए 2 ऑप्शन, लास्ट वाले के लिए 1 ऑप्शन, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, सेम है, तो लास्ट क्या बचेगा आपका 1। और ये किसके बराबर होता है, आपके n फैक्टोरियल के बराबर। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, n फैक्टोरियल होगा। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन की बात करें तो जो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होता है वो भी आपका क्या होता है, n फैक्टोरियल ही होता है। और टोटल नंबर ऑफ मैनी वन अगर फंक्शन देखें तो जो हमारे टोटल फंक्शन बनते हैं उसमें से क्या कर रही है, 1 1 फंक्शन को माइनस कर दीजिए, दैट मीन्स n की पावर n माइनस n फैक्टोरियल। जितने भी 1 1 फंक्शन है वो सारे के सारे माइनस हो गए, तो आपके क्या बन गए, टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन हो गए। टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन यानी कि जो ऑन टू फंक्शन है उसको माइनस करें तो जाएगा n की पावर n माइनस n फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस की अगर बात करें तो जो 1 1 हो और ऑन टू हो तो हमारा n फैक्टोरियल 1 1 है और n फैक्टोरियल ही क्या है आपका ऑन टू है। दैट मीन्स जो बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे टोटल कितने बनेंगे, n फैक्टोरियल बाइजेक्टिव फंक्शन बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो कार्डिनलिटी ऑफ b के बराबर होता है, दैट मीन्स किसके बराबर होता है, आपका n के बराबर होता है। तो ये हो गया कब, जब m और n बराबर है। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि अगर हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं और दोनों की कार्डिनलिटी सेम है तो वो फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, 1 1 ऑन टू होता है,
ठीक है। और यानी कि क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है। अगर फाइनाइट है कार्डिनलिटी, यानी कि हमको क्या मिल रहा है, अगर दो सेट की कार्डिनलिटी अगर सेम है, कार्डिनलिटी सेम है, दैट मीन्स हमको बाइजेक्टिव फंक्शन मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि अगर आपका सेट फाइनाइट है और बाइजेक्टिव है तो उनकी कार्डिनलिटी सेम होगी, और अगर कार्डिनलिटी सेम है, फाइनाइट है, तो वो फंक्शन जो होता है वो आपका क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है। तो फंक्शन से रिलेटेड कुछ और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो भी हम देख लेते हैं, जो डोमेन और रेंज के अकॉर्डिंग बताई गई हैं। ठीक है, तो रेंज सेट क्या होता है, सबसे पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि जो रेंज सेट होता है वो क्या होता है कि जो हमारा डोमेन है उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे सेट के जिस एलिमेंट को क्या बना रहे होते हैं, अपना इमेज बना रहे होते हैं, ये जो कलेक्शन बनता है एफ एक्स का, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, रेंज ऑफ एफ। यानी कि ये कलेक्शन है एफ का, जहाँ एक्स किसका एलिमेंट होता है, ए का। यानी कि एक एलिमेंट लेते हैं, वो जिस जिस एलिमेंट पर इमेज बना रहे होते हैं उन सारे का कलेक्शन जो होता है वो क्या होता है, आपका रेंज होता है। और रेंज जो होता है वो आपका क्या होता है, अगर रेंज की अगर बात करें तो ये आपके कोर डोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है। अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ये क्या होता है, इसका सबसेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई है कि अगर आपका डोमेन काउंटेबल है तो रेंज भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। तो अभी आपने कार्डिनलिटी से देख लिया, मान लीजिए कि जो आपका डोमेन है वो क्या है, काउंटेबल है, काउंटेबल है। ठीक है, तो इसके रेंज की बात करना है तो रेंज कैसा होगा, तो हमारा फंक्शन कब डिफाइंड होता है, अगर इधर के सारे एलिमेंट जो है वो जाकर के इधर अपना क्या बनाए, इमेज बनाए। ठीक है, और जो डेफिनेशन है फंक्शन की वो क्या कहती है, सबसे पहली बात तो इधर के सारे एलिमेंट जो है वो उनका हमको इमेज मिलना ही चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे जितने भी काउंटेबल पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, यहाँ पर किसी न किसी एलिमेंट से जाकर के मैप करेंगे। अब हो सकता है भाई ये सारे के सारे काउंटेबल पॉइंट्स किसी एक ही वैल्यू पर जाकर के मैप होगा, तो जिस वैल्यू पर जाकर के मैप होंगे सिर्फ यही हमारा रेंज सेट में जाएगा। मान लेते हैं कि सारे के सारे पॉइंट किसी दो एलिमेंट पर जाकर के मैप हो रहे हैं, दैट मीन्स हमारा जो रेंज ऑफ सेट है उसमें कितने एलिमेंट आ जाएंगे, दो सेट आ जाएंगे। यानी कि अगर सारे के सारे जाकर के एक ही पर मैप हो रहे तब तो ये काउंटेबल है ही हमारा रेंज सेट। अगर दो पर भी जाते हैं तो भी काउंटेबल है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो फंक्शन क्या कहता है कि एक एलिमेंट जो है वो एक ही पर जा सकता है, एक से ज्यादा इमेज अपने नहीं बना सकता है। तो अगर यहाँ पर अगर फंक्शन वन वन करस्पॉन्डेंस रखते हुए भी अगर मैपिंग बनाता है तो इसके पास जो रेंज सेट होगा वो अधिकतम कितना हो सकता है, जितने यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट है उतने ही। दैट मीन्स अगर हमारा डोमेन काउंटेबल है तो रेंज सेट भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। या तो वो फाइनाइट हो सकता है और या तो वो काउंटेबली इनफाइनाइट हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो डोमेन है वो कैसा है। अगर ये डोमेन फाइनाइट है तो रेंज सेट भी फाइनाइट आएगा। अगर वो डोमेन काउंटेबली इनफाइनाइट है दैट मीन्स हमारा जो रेंज सेट होगा वो फाइनाइट भी आ सकता है। फाइनाइट कहने का मतलब सारे के सारे पॉइंट एक ही पर चले गए, यानी कि रेंज सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आया, यानी कि फाइनाइट हो गया। अगर सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट को अपना इमेज बना रहे हैं तो दो एलिमेंट आ गया तो ये भी फाइनाइट हो गया। अगर ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस रख लेगा तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस रखने से ये काउंटेबल है, तो ये सेट भी क्या हो जाएगा, आपका रेंज सेट जो होगा वो भी काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हमारा डोमेन काउंटेबल है तो रेंज जो है वो काउंटेबल होगा। ठीक, अब अगर कहें कि रेंज काउंटेबल है तो क्या हमारा डोमेन भी काउंटेबल होगा, ऐसा है क्या? तो अगर आप क्या ले लें, यहाँ पर कोई सेट आर ले लीजिए। आर जो है आपका सेट क्या है, अनकाउंटेबल है, रियल नंबर का सेट। और यहाँ पर कोई भी एक सेट ले लीजिए जिसके पास कितने पॉइंट है, दो ही पॉइंट है। ठीक है, या जो भी पॉइंट होंगे। ठीक है, तो भाई रेंज काउंटेबल है दैट मीन्स रेंज कैसा आ रहा है, या तो वो फाइनाइट है या तो काउंटेबली इनफाइनाइट है। तो क्या डोमेन हमारा काउंटेबल होगा? तो डोमेन काउंटेबल है ये जरूरी नहीं हो सकता भाई यहाँ पर हम आर ले लिए, सारे के सारे एलिमेंट जाकर के आर के जितने भी एलिमेंट हैं, अगर हम एक कांस्टेंट फंक्शन ही ले लें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर इस सेट में कितने एलिमेंट है, ए बी सी एलिमेंट है, सारे के सारे अगर ए पर जा रहे हैं तो ये कांस्टेंट फंक्शन एक्स का एलिमेंट है। आर किसको ले लें, अगर हम अपने डोमेन को आर बोल दें तो ये सारे के सारे एलिमेंट अगर एक ही एलिमेंट पर जा रहे हैं दैट मीन्स कांस्टेंट फंक्शन हम बना रहे हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या है, हमारे सेट जो डोमेन है वो तो अनकाउंटेबल, बट रेंज सेट जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, काउंटेबल आ रहा है। अगर दो ही इमेज बना रहे हैं दैट मीन्स अगर दो इमेज बन रहा है तो हो सकता है भाई पूरे आर के एलिमेंट कुछ एलिमेंट सारे पॉजिटिव एलिमेंट को 1 पर ले जाओ, सारे नेगेटिव एलिमेंट को बी पर ले जाओ, तो हमारा रेंज सेट तो क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। बट हमारा जो डोमेन है वो क्या है,
अनकाउंटेबल भी हो सकता है और चाहे तो काउंटेबल भी हो सकता है। यानी कि रेंज सेट अगर आपका काउंटेबल है तो अब ये नहीं कह सकते कि हमारा डोमेन भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। डोमेन हमारा अनकाउंटेबल भी हो सकता है। अब अगर रेंज अनकाउंटेबल आ रहा है तो डोमेन भी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। देखो रेंज सेट अनकाउंटेबल आ रहा है का मतलब क्या है कि जितने भी, सबसे पहले डेफिनेशन पर जाएंगे। हमारे फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि सारे एलिमेंट जो है वो क्या करना चाहिए, एक यूनिक एलिमेंट पर क्या होना चाहिए, मैप होना चाहिए। कि सारे के सारे एलिमेंट जो है वो यूनिक एलिमेंट पर जाते हैं। एक ही एलिमेंट जो है दो एलिमेंट को, हमारे कोडोमेन के दो एलिमेंट को अपना इमेज नहीं बना सकता है। तो अगर रेंज सेट क्या है, अनकाउंटेबल आ रहा है, दैट मींस अगर हम 1-1 करस्पॉन्डेंस लेते हुए चले कि एक एलिमेंट एक ही पर क्या हो रहा है, मैप हो रहा है, तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, रेंज सेट अनकाउंटेबल मिलेगा। तो डोमेन को क्या होना पड़ेगा, अनकाउंटेबल होना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो इमेज सेट होता है वो कहता है, सॉरी हमारा जो फंक्शन का डेफिनेशन है वो कहता है कि एक एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, किसी एक ही एलिमेंट पर जाकर के इमेज बनाए। सेट के एक से ज्यादा एलिमेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, किसी एक ही कोडोमेन के किसी एक एलिमेंट पर इमेज बना सकते हैं। ठीक है, कि सेट के अगर हम दो एलिमेंट लें तो ये जाकर के एक ही एलिमेंट पर इमेज बना सकते हैं, पर एक एलिमेंट जो है दो इमेज अपना नहीं बना सकता है। ठीक है, तो अगर हमारा रेंज अनकाउंटेबल आ रहा है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट जो है वो क्या होंगे, हमारे डोमेन के क्या है, बन रहे हैं, इमेज बन रहे हैं। तो हमारा डोमेन जो है वो भी क्या बनना पड़ेगा, अनकाउंटेबल होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या कीजिए, थोड़ा इमेजिन कीजिए तो आपको ये चीजें जो है समझ में आ जाएंगी। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसमें से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके CSIR में आ चुका है। तो आई होप आपका फंक्शन जो है समझ में आ गया होगा। हमने जो है सेट थ्योरी कंप्लीट कर ली, अपना फंक्शन भी कंप्लीट कर लिया। अब बारी है टेस्ट की, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तब तक जो है आपको ये नहीं पता होगा कि आपने कितना कुछ सीखा है और आपको क्या क्या सीखना बाकी है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जल्द ही अपनी सेट थ्योरी और फंक्शन से रिलेटेड टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं। तो आपको पता चले कि हमारी टेस्ट सीरीज कब आ रही है, तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और अब फंक्शन भी खत्म हो चुका है, सेट थ्योरी भी खत्म हो चुकी है। तो फंक्शन में कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन, पेरियोडिक फंक्शन, और बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जिनके ग्राफ आपको आने चाहिए। फंक्शन कब किस तरह से बिहेव करता है ये आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो फंक्शंस पर ही होगा, जहां पर फंक्शंस के क्या देखे जाएंगे, ग्राफ देखे जाएंगे। कुछ खास फंक्शंस जो है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए उनको भी हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो क्या कीजिए, अभी तक जो आपने पढ़ा है उसकी तैयारी कीजिए, क्योंकि क्या करना है आपको, अब टेस्ट देना है। तो थैंक यू।